वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो देखो, अभी तक हम लोग सिर्फ उसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे थे जो ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन को हम लोग डील कर रहे थे, ठीक है, जिसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। अब तुम दो ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 लो या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लो। तो अब मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो हमने क्या बताया तुम्हें, जॉइंट इक्वेशन अगर निकालना है किसी भी कर्व का तो उसके इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड 0 बना करके। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने इन दो लाइन को मल्टीप्लाई किया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको जैसे सेपरेट करोगे तो दिस विल लुक लाइक a1 a2 x स्क्वायर a1 b2 प्लस b2 a1 ऑफ xy, जस्ट अ मिनट, a1 b2 देन a1 b2 xy, फिर ये क्या जाएगा a2 b1 xy b1 b2 y स्क्वायर देन a1 c2 प्लस a2 c1 ऑफ x b1 c2 प्लस b2 c1 ऑफ y, ठीक है, प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आएगा। तो अब देखो यहाँ पर इतने सारे कॉफिशिएंट्स के साथ इसको लिखने की बजाय इसको हम सिंपल कॉफिशिएंट से रिप्लेस कर देते हैं। मीन्स ax स्क्वायर, दिस इज एडिशन ऑफ a1 b2 प्लस a2 b1 xy, तो 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट c, ठीक है ये कॉफिशिएंट थी। ओरिजिनल इक्वेशन ये था, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखने का तरीका ये है। तो इस स्ट्रक्चर का इक्वेशन कहलाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो अब देखो तुम यहाँ पर, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में अब तुम देख रहे हो जो ये क्या है, होमोजेनियस पार्ट है और ये नॉन होमोजेनियस पार्ट है। इसका मतलब ये स्लोप वगैरह यही पार्ट डिसाइड करेगा और ये पार्ट बताएगा जो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दो लाइन को मल्टीप्लाई कर गया तो इसका स्ट्रक्चर मिल गया। बट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कोनिक कर्व, तो इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कोनिक कर्व। तो देखो ये कोनिक कर्व क्या होता है और जनरल इक्वेशन कोनिक कर्व को क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये सारी बातें हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन चैप्टर में। वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जब वहाँ पर डिटेल से तुम लोग सीखोगे जो कोनिक सेक्शन के बेसिक डेफिनेशन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर भी जनरल इक्वेशन जो आता है वो इसी स्ट्रक्चर का आता है। इसलिए ऑल टुगेदर इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कोनिक कर्व क्यों कहते हैं इस पार्ट पे फोकस ना करते हुए हम लोग अभी सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे प्रिसाइजली फोकस करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार लौट के वापस से तुम्हारी ज़िंदगी में पैराबोला चैप्टर कोनिक सेक्शन जब स्टार्ट होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया जो ये इस स्ट्रक्चर का इक्वेशन कोनिक कर्व होता है और उसके अंदर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है,
सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, एलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है। ये ऊपर वाला इक्वेशन इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब किसको रिप्रेजेंट करेगा और उसके कंडीशंस क्या हैं? तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो मैंने अब यहाँ पर तुम्हें बताया द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और ये कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब तुम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करो। तो पहचानोगे कैसे? तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखो, एक्स वाई का कॉफिशिएंट लिखो, उसको 2h से इक्वेट करना। जैसे मान लो यहाँ इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ए हमने 1 लिया, h 3/2 लेंगे, b 1 लेंगे, g 5/2 लेंगे क्योंकि x का कॉफिशिएंट 2g से इक्वेट करते हैं। f3 कहलाएगा, c 7 होगा। ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डेल्टा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का डिस्क्रिमिनेंट ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर होता है, या इसी को हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे AHG HBF GFC। अब मैं पहले आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। अभी जो इसका डेल्टा यही क्यों हुआ ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले ये देख लो जो हम अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है, वहाँ से हम AHB GFC कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से हम डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे और डेल्टा मेरा आ जाएगा AHG HBF GFC। ठीक है। अब जब डेल्टा 0 आया तो ये कहलाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। डेल्टा अगर 0 आया तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है। तो ये डेल्टा 0 आया। अब अगर डेल्टा 0 आया और साथ ही साथ h स्क्वायर इक्वल टू a भी आया तो तुम बोलोगे इट गिव्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। डेल्टा 0 आया, h स्क्वायर लेस देन a भी आया तो इट गिव्स इमेजिनरी लाइंस, एंड h स्क्वायर ग्रेटर देन a भी आया तो इट गिव्स रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। और डेल्टा 0 नहीं आया तो ये कोनिक कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा बेसिकली होता क्यों है। तो हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है डेल्टा y डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना है तो डेल्टा का 0 होना क्यों ज़रूरी है? तो समझो ये तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है। तुम क्या करो, किसी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लो। तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक बना लिया, a नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा। तो जब क्वाड्रेटिक बनाया तो इसका रूट्स का फॉर्मूला याद होता है ना, माइनस b, याद है ना तुम्हें, माइनस b प्लस माइनस √d/2a। तो हम ये फार्मूला यहाँ इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई किया, माइनस ऑफ b प्लस माइनस √, अभी क्या जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाया, y को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट ट्रीट किया। 4 कॉमन आके कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो नाउ दिस विल लुक लाइक a इधर ट्रांसफर कर दिया तो ax इक्वल्स टू एंड माइनस hy प्लस जी लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा मैं, माइनस hy प्लस जी प्लस माइनस √, अब इसको ओपन करो, यू विल गेट h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ऑफ g स्क्वायर
प्लस 2hg ऑफ y माइनस ऑफ aby स्क्वायर माइनस ऑफ 2afy माइनस ऑफ ac। तो देखो ये आ गया ax प्लस एच वाई माइनस ऑफ g इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब यहाँ ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी ऑफ वाई स्क्वायर। y का टर्म एक साथ लिखो तो एच जी माइनस ऑफ ए एफ वाई, देन जी स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कब करेगा? अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अंडर रूट का टर्म किसी भी वेरिएबल में नहीं दिखना चाहिए। हम ये तुमसे पूछना चाह रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 5, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 3x प्लस 2 रूट y माइनस 5 दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है। तो इवन अगर तुम जॉइंट इक्वेशन भी लिख रहे हो तो कहीं पर भी x और y पे रूट नहीं दिखना चाहिए, यानी वो लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ टू वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस विल रिप्रेजेंट product of linear factors of two variable. This represent product of linear factor of two variable. Product of linear factors of two variables only if quadratic inside the square root must be perfect square. Quadratic inside the square root, inside the square root must be perfect square. तो कहने का मतलब है जो अंडर रूट में जो राइट हैंड साइड का टर्म है वो ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर ये सब टाइप में बन जाना चाहिए, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज ये कोनिक कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक का डेल्टा जीरो से इक्वेट करें, डेट मीन्स इसका जो डेल्टा होगा वही ओरिजिनल जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का डेल्टा है। इसका डेल्टा या डी इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा, बी स्क्वायर मीन्स एच जी माइनस ए एफ होल स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, एच जी माइनस ए एफ होल स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये क्या होगा, एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2 जी ए एफ माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ए सी माइनस ऑफ जी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर ऑफ बी सी दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आना चाहिए। अब तुम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो और देखो तुम्हें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो हमने रिजल्ट लिखा है क्रॉस चेक करो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, तो देखो अब यहाँ स्पेस तो थोड़ा कम है। ठीक है, चलो यहाँ साइड में वर्कआउट करते हैं, या इस पार्ट को मैं अभी यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसे। तो अब क्या करो, यहाँ एच स्क्वायर और जी स्क्वायर तो कैंसिल दिख रहा है,
तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ऑफ 2hg AF प्लस h स्क्वायर ऑफ AC प्लस g स्क्वायर ऑफ AB माइनस ऑफ a स्क्वायर BC इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से माइनस a कॉमन ले लूँ तो व्हाट आई विल गेट ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और तुम यहाँ पर पहले देख चुके हो जो A 0 नहीं है, A 0 नहीं है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो इससे प्रूफ हो गया जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर ऐसा क्यों होता है। गॉट इट। और इसका 0 होना ही क्यों ज़रूरी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया। और इनफैक्ट ये मेथड है, अगर तुम्हें इस तरह का इक्वेशन दिया है और बोला इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे होमोजीनियस इक्वेशन रहता था एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बना लेता था या मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेता था। लेकिन जब कभी भी तुम्हें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हो तो और अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो उसको अगर फैक्टराइज करना हो तो उसका भी वही लॉजिक है, किसी एक की टर्म में क्वाड्रेटिक बना लेना और उस क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना। ठीक है, गॉट इट। ओके, तो अब देखो वापस से आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, AHB GFC लिख लो, फिर इसका डेल्टा लिख लो और डेल्टा का स्ट्रक्चर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर है। या तो इसको याद रखो, नहीं तो इस डिटर्मिनेंट को याद रखो। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, देखोगे एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है तुमको। अब इस डिटर्मिनेंट का याद रखने का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखो। ऊपर का रो AHG, इधर वाला AHG, ये HBF, इधर HBF, ये GFC, ये GFC, मतलब ये सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट है। गॉट इट। नहीं तो ऐसा लिख सकते हो, ABC लिख दिया, फिर H यहाँ, H यहाँ, G यहाँ, G यहाँ, F यहाँ, F यहाँ। नहीं तो फिर टपोरी भाषा यूज कर सकते हो। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट कोई बात नहीं, याद रखने के लिए बच्चों को दिमाग पे ज़्यादा लोड ना पड़े उसके लिए ये भी चलेगा। तो डिटर्मिनेंट को कैसे याद रखोगे, तो देखो यहाँ AHB GFC दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के लिए ऑल हैंडसम गाय, या तुम लोग ऑल H फॉर तरह तरह के वर्ड यूज कर सकते हो, राइमिंग बना सकते हो। ऑल H फॉर हैंडसम, H फॉर आजकल तुम लोग यूज करते हैं ना हॉट कोल्ड पता नहीं क्या क्या। तो ऑल हैंडसम गर्ल या गाय हैविंग BF, अब BF का मतलब अब निकाल लेना तुम लोग खुद से, समझदार हो। ठीक है, हैविंग BF ब्यूटीफुल फेस, गो फॉर सिनेमा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा 0 आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो इट गिव्स कोनिक कर्व, मतलब डेल्टा 0 नहीं आया और उस केस में H स्क्वायर इक्वल्स टू AB आया, तो इट गिव्स यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये जो AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन है ये तुम्हें पैराबोला रिप्रेजेंट करके देगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है,
if delta not equals to 0 and h square less than ab and h square less than ab, अरे ये क्या है, ठीक है, and if h square less than ab it gives equation of an ellipse. If h square greater than ab it represents hyperbola. It represents hyperbola. ठीक है. Fourth one, if a equals to b and h equals to 0 it represents a circle. If a plus b equals to 0 and h squared greater than ab it represents rectangular hyperbola. It represents rectangular hyperbola. फिलहाल ये सब आइडेंटिफिकेशन है, ये क्या होता है, कैसा दिखता है, ये सब डिटेल से कोनिक सेक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे है. अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है. आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया जो y डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर इसका मतलब अगर f of xy equals to 0 यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर विथ रियल कोफिशिएंट, तो डेल्टा 0 होना चाहिए. और एक और बात, एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अकेले डेल्टा इक्वल्स टू 0 बोल देना गड़बड़ है. रीजन तो पहले सेकेंड क्वेश्चन देखो फिर फर्स्ट देखो. मैंने जैसे यहाँ पर बोला चेक वेदर द एक्सप्रेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स और नॉट, ठीक है. तो तुम इसका डेल्टा चेक करो, तो देखो इसका तुम डेल्टा चेक कर रहे होगे तो डेल्टा 0 आ रहा होगा, लेकिन a1 है, h0 है, b1 है इसका, और एच स्क्वायर स्मॉलर देन ए बी है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब इसका मतलब इसको हम दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं डेल्टा 0 होने के बावजूद भी. क्यों? क्योंकि इट गिव्स यू प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी लाइंस. तुम खुद देखो ना, मैंने किसी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाया तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो इट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो इसे हम माइनस ऑफ आयोटा वाई होल स्क्वायर लिख दें, तो इसमें आयोटा इन्वॉल्व हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है. तो डेल्टा तो इसका 0 आ रहा होगा, लेकिन ये रियल इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं किया. तो इसका मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पेयर ऑफ डिफरेंट लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगा जब डेल्टा 0 हो और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो. एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो इमेजिनरी लाइन से देगा वो. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है और तुम्हें ये पता करना है लैम्डा का किस वैल्यू के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करेगा. तो सबसे पहले ए एच बी लिख लो. ए 6 है, एच 13/2 होगा, बी 6 होगा, जी का वैल्यू 4 आया, एफ का वैल्यू 7/2 आया, सी का वैल्यू लैम्डा आया. तो इसका डेल्टा 0 से इक्वेट करो और इसका डेल्टा जैसे ही तुम 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हें लैम्डा का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है.
तो इसका डेल्टा 0 से इक्वेट करो, देखो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आ रहा होगा। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सारा डेटा रख दो यहाँ पे, देखो लैम्डा 2 आया। अब कहा ऑल्सो फाइंड देयर सेपरेट इक्वेशन, तो अब लैम्डा का वैल्यू 2 रखो और इक्वेशन कंप्लीट करो। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या था, 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लैम्डा अब तुमने 2 ऑलरेडी निकाल रखा है। अब कह रहा है इसको वापस से फैक्टराइज करके L1 एंड L2 इसका निकालो, जो ओरिजिनल इक्वेशन जिसका ये जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। मेथड 1, किसी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लो। तो मैंने जैसे मान लो लिखा यहाँ 6y स्क्वायर, या तो x के टर्म में बनाओ या y के टर्म में, तुम्हारी मर्जी। तो अगर मैं यहाँ y के टर्म में क्वाड्रेटिक ऑप्ट किया तो 13x प्लस 7 ऑफ y प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। अब यहाँ से y कैलकुलेट करो, तो y क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा 0 है, तो इस बात की गारंटी है जी ये पक्का किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा। इसके आगे का फर्दर कैलकुलेशन करो। तो देखो यहाँ से कट पिट के एक बार प्लस का केस लेना, एक बार माइनस का केस लेना। तो एक लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2 आ रहा होगा, और दूसरे लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा। यहाँ के आगे का कैलकुलेशन खुद से करो। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, हालांकि इसको इवेलुएट करने का एक और तरीका है फैक्टराइज करने का। सेकेंड मेथड क्या है इसका, वो देखो। वी हैव 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या करो तुम लोग यहाँ पर इसका होमोजीनियस पार्ट रफ में लिख लो और फैक्टराइज कर लो। तो 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको जैसे ही फैक्टराइज करोगे तो ये क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 9xy प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो क्या आया 2x प्लस 3y। यहाँ से 2y कॉमन ले लो तो क्या आएगा 2x प्लस 3y। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y। स्लोप वाला पार्ट तो मिल गया हमको यहाँ से, मतलब वो 2 लाइन का स्केलेटन मिल गया। एक लाइन पक्का 2x प्लस 3y होगा, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा नहीं पता, तो मैंने यहाँ प्लस C1 लिखा। फिर 3x प्लस 2y कांस्टेंट क्या होगा नहीं पता, इसलिए C2 लिखा। और अब मैं वापस से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही वापस से मल्टीप्लाई करोगे L1 इंटू L2 को, तो व्हाट यू विल गेट 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2c2 प्लस 3c1 ऑफ x, 3c2 प्लस 2c1 ऑफ y प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ 8 है, तो 3c1 प्लस 2c2 इज 8, 2c1 प्लस 3c2 इज 7। सॉल्व करके c1 एंड c2 निकाल लेना और यहाँ रख देना। इस तरह से भी सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट